दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जब जो प्रक्रिया पूरी हुई है तब से जो है विवादों के घेरे में बनी हुई है। चाहे आप 2900 जो पहले सीटें भरी गई थी उसके संबंध में कहें, या जो अभी हाल ही में सीटें भरी गई हैं उसमें कह लीजिए। देखिए, यह जो कार्रवाई हुई है प्रदेश में पात्रता पूरी न करने के कारण 69 शिक्षक जो बर्खास्त किए गए हैं, ये 2018-19 वाली जो भर्ती आई थी, 2900 जो पद थे उसके संबंध में है। इसके अतिरिक्त जो है उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि उसमें आप लोगों को जो है नेक्स्ट डेट 5 मई 2026 की देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो है नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। इसके अलावा भी देखिए, अभ्यर्थियों ने इसी के अंतर्गत 252 जो स्पेशल अपील संख्या है उसके तहत जो है अर्जेंसी एप्लीकेशन भी लगाई थी उस केस में परसों। ठीक है, तो उसमें कल जो है सुनवाई होनी थी, या जो भी उसका वो अर्जेंसी एप्लीकेशन लेनी है या नहीं है उस पर चर्चा होनी थी रजिस्ट्रार के जो है थ्रू। बहरहाल उसमें जो भी रहा निर्णय, लेकिन आप लोग के लिए यह खबर है कि 5 मई यानी कि परसों को उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का जो है नेक्स्ट हियरिंग की डेट आ गई है। तो देखिए, संभावना बन रही है कि कुछ इसमें जो है कार्रवाई होगी, आगे बढ़ेगी और जो है कुछ फैसले आने की उम्मीद है। पॉजिटिव जो है अभी फ़िलहाल माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का अपडेट। देखिए, अब अगर हम बात करें उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये 69 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से हटाया गया है। देखिए, ये मामला फिर से क्यों उठ के आया है, क्योंकि जो बर्खास्त शिक्षक थे उनमें से कुछ कुछ जो थे उनका जनगणना ड्यूटी में नाम आ गया। तो उसके बाद जो है ये मामला फिर से उठा कि ये तो बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बाहर से डीएलएड, बाहर से बीएड और अन्य बहुत सारी जो हैं योग्यताओं के साथ जो है अभी भी संशय बना हुआ है। यूपी से आप डीएलएड की बात कर लीजिए, चाहे अन्य राज्यों से बीएड की बात कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए 2018-19 की जो ये भर्ती थी 2500 प्लस 451, टोटल 2900 पदों की जो ये भर्ती थी, इसमें क्या था कि बीएड वालों को भी उस समय मान्यता मिली थी, बीएड और टीईटी 1 वालों को। तो बीएड के लिए उत्तराखंड में उस समय क्या नियम थे कि अगर जनरल कास्ट के हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसीलिए तभी आप जो है बीएड कर सकते हैं। अगर आपका स्नातक में ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो परास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% जो है नंबर चाहिए होते थे बीएड करने के लिए। ठीक है, तो अन्य राज्यों में ये जो है बाध्यता नहीं थी, तो अन्य राज्यों के जो बीएड वाले थे या फिर इसी राज्य में भी कह लें 50% से कम वाले थे, उनका भी चयन हो गया था और उसमें जो है कोर्ट केस लगा हुआ था। हालांकि देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग इनके आवेदन को लेते हुए इनकी नियुक्ति को कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखें। बाद में जो है हाई कोर्ट के ने अंतिम फैसला दे चुका है, जिसके बाद पात्रता पूरी नहीं होने पर यानी कि 50% नहीं होने पर जो है बीएड भी मान्य नहीं होगा। तो उसके आधार पर जो है आपका ये नियुक्ति भी मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें 10 तो आप सभी देखिए कल लिस्ट निकली थी, रुद्रप्रयाग के थे। इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षक उधम सिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी ज़िले के हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि एनआईएड डीएलएड में भी बहुत धांधली हुई है। कई लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट एनआईएड डीएलएड के भी बनाए हुए हैं। तो विभाग को एक ठोस कार्रवाई के तहत सभी की एक विस्तृत जांच करनी चाहिए, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं या जो भी लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त देखिए
उत्तर प्रदेश से डीएलएड वाले, जो कि इससे पहले 2000, ये जो लास्ट अभी बैच चल रहा है, इससे पहले 24 से 26 वाले बैच से पहले यूपी में भी एक नियम था कि डीएलएड जो है केवल वहाँ का स्थायी निवासी कर सकता था। अब देखिए, अगर यूपी का कोई स्थायी निवासी डीएलएड कर रहा है तो उत्तराखंड का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? दो जगहों का स्थायी निवास तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं, इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त दिव्यांग जो सर्टिफिकेट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं कई, वो भी जो है डाउटफुल हुए हैं। ऋषिकेश में इनकी दिव्यांगता की जांच की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जांच के बाद जो है कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है। तो ये दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षक भी अभी हटने हैं। ठीक है। तो ये मामला फिर से उठ के आया क्योंकि जनगणना में इनकी ड्यूटी लग चुकी थी, नाम आ चुका था, लेकिन ये पहले से बर्खास्त थे, इसलिए मामला जो है 10 शिक्षकों का रुद्रप्रयाग से उठा वो मामला। तो उसमें सफाई दी है अपर शिक्षा निदेशक के.एस. रावत, जिन तो उनने कहा है कि उस दौरान रुद्रप्रयाग में इस तरह के 15 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। इनमें से 5 शिक्षकों ने बाद में पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि अन्य सेवा में आ गए थे, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। ठीक है। तो ये कहना है अजय चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, रुद्रप्रयाग का। ठीक है। तो ऐसे ही अन्य जो है 69 शिक्षकों की बर्खास्तगी की खबर थी, जो कि ये पहले से भी बर्खास्त कर दिए गए थे। ये जनगणना ड्यूटी के दौरान जो है इनका नाम आने के बाद ये मामला फिर से उछला है। और देखिए, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अगर यूपी से डीएलएड 2 जगहों से स्थायी निवासी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, एनआईओ डीएलएड में अभी तक का बहुत से ऐसे भी हैं अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है फर्जी तरीके से अपनी स्कूलों में उपस्थिति दर्ज कराई है या उपस्थिति दिखाई है, तो उस पर भी गहनता से जांच होनी ज़रूरी है। योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं। देखिए, 2018-19 का जो भर्ती थी, अभी तक उसमें जो है कार्रवाई गतिमान है। तो 2000 जो ये 24-25 में हुए हैं भर्ती, इनकी कार्रवाई कब होगी, कब जो है अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो कि योग्य अभ्यर्थी हैं। बाहर से डीएलएड करके या बाहर से फर्जी तरीके से जो है प्रमाण पत्र प्राप्त करके उत्तराखंड के युवाओं के जो रोज़गार पर जो ये डाका डाल रहे हैं, इन लोगों के पर कार्रवाई कब होगी? पूरी जनता ये चाहती है, अभ्यर्थी चाहते हैं, योग्य अभ्यर्थी चाहते हैं कि कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जाए ऐसे लोगों के ऊपर जो कि फर्जी तरीके से जो है अपनी योग्यता बना रहे हैं या प्रमाण पत्र बना के ऊंची मेरिट बना के जो है शिक्षक का पद प्राप्त कर ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी देखिए, कई लोगों ने अपना बीएड छुपा के एनआईओएस डीएलएड किया है उत्तराखंड में। और ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई, क्योंकि देखिए एनआईओएस डीएलएड उनका बाद का है, टीईटी उनका पहले का था। ऐसे भी कई अभ्यर्थी थे। तो ये टीईटी किसके बेस पे था? बीएड के बेस पे था, जो कि उन्होंने छुपाया हुआ था। ठीक है। ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं। तो इन सब चीज़ की गहनता से जांच होने के बाद ही जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए या आगे की प्रोसेस होनी चाहिए। देखिए, बार बार बीच में सत्र के बीच से शिक्षकों को बर्खास्त करके फिर नए शिक्षकों की वेटिंग के लिए रुकना, उससे अच्छा है कि एक बार में ही जो है जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि ये मुख्य विषय बाहर से डीएलएड, वहाँ पात्रता क्या थी, उत्तराखंड में क्या पात्रता थी, बीएड जो है 50% के साथ है कि नहीं है, या फिर 2 जगहों से स्थायी निवासी यूपी वाले जो हो गए, या टीईटी पहले और एनआईओएस डीएलएड बाद में, ये चीज़ें जो हैं मुख्य मुख्य जो आप लोगों को नियम पता है या कारण पता है जिससे कि किसी अभ्यर्थी की पात्रता समाप्त होती है, तो वो चीज़ें तो आप लोग पहले चेक कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा ये चीज़ें पहले ही जांच लेनी चाहिए, उसके बाद जो है नियुक्ति देनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो बीच में फजीहत ऐसे ही झेलनी पड़ेगी। तो आगे अन्य कोई भी अगर जानकारी निकल के आती है, चाहे उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की हो, चाहे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दोबारा से काउंसलिंग या फिर दोबारा से मेरिट जारी होने की, तो मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।